आदाब, मुंसिफ जोहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल रहीम। देखेंगे अब तक की तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। सीएम हेमंत सोरेन ने रांची में खिलाड़ियों को दिया सम्मान। 222 खिलाड़ियों के बीच 5 करोड़ की राशि का किया वितरण। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मिले मुख्यमंत्री सोरेन। काफी देर तक चली बातचीत। बिहार में बड़ा ट्रेन हादसा। रघुनाथपुर में बेपटरी हुई नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस। नीतीश कुमार ने जताया दुख। परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा। सुपौल में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की प्रतिमा का अनावरण। मंत्री श्रवण कुमार, संजय कुमार झा, सांसद दिलेश्वर रहे मौजूद। खेलकूद और युवा कार्य निदेशालय झारखंड की ओर से 12 अक्टूबर 2023 को मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित खिलाड़ी और प्रशिक्षक सम्मान राशि वितरण समारोह का आयोजन किया गया। बतौर मुख्य अतिथि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन शामिल रहे। साल 2022-23 और 2023-24 के लिए अलग अलग इवेंट में पदक जीतने वाले 222 खिलाड़ियों के बीच कुल 4 करोड़ 46 लाख 20 हजार रुपए की राशि का वितरण किया गया। झारखंड प्रदेश की इस ऐतिहासिक परिसर खेलगांव के इस इंडोर स्टेडियम में खिलाड़ियों और उनके कोचेस के बीच में सम्मान राशि वितरण समारोह में हमारे साथ उपस्थित विभागीय मंत्री, हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी, हफीजुल जी, उपस्थित सांसद महुआ मांझी जी, उपस्थित प्रधान सचिव बंदना दादेल जी, सचिव विनय चौबे जी, विभागीय सचिव मनोज जी, डायरेक्टर गौरव जी एवं सभी खेल पदाधिकारीगण और विशेषकर आज इस स्टेडियम के अंदर उपस्थित खेल जगत से जुड़े हुए सभी महानुभावगण। वहीं झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजभवन में शिष्टाचार मुलाकात की। इस बीच झारखंड के राज्यपाल ने सीएम से राज्य में चल रही योजनाओं की जानकारी भी ली। दोनों के बीच काफी देर तक बातचीत का दौर चलता रहा। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा आज सिमडेगा में जिला निगरानी और समन्वय समिति की बैठक में शामिल रहे। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच बेहतर तालमेल होना चाहिए ताकि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का फायदा वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंच सके। रानीश्वर प्रखंड थाना परिसर में आज भव्य पंडाल लगाकर स्थानीय विधायक नलिन सोरेन की मौजूदगी में पुलिस पब्लिक मीट समिट का आयोजित किया गया। जनप्रतिनिधियों से बारी बारी करके एसपी ने उनकी समस्याएं सुनी। एसपी ने थाना परिषद में उनकी बातें सुनी और उन्हें कहा कि बिचौलियों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हमसे संपर्क करें। जो फ़ोन नंबर दिया गया है उस पर बातचीत करके राब्ता कायम करें। तो आप एकदम निश्चित रूप से आइए। ये थाना आपके लिए खुला है, आपका सुरक्षा के लिए खुला है और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इनके माध्यम से भी कल का प्रकाशन हो जाएगा कि थाना में एकदम निश्चित रूप से, चाहे सुदूरवर्ती ग्रामीण या यहाँ काफी भोले भाले लोग हैं, आदिवासी क्षेत्र है, तो वो लोग ऐसे भी 1-2 बार थाना आते हैं, नहीं सुनता है तो आना छोड़ देते हैं। तो वैसे लोगों को गंभीरता से लेते हुए है आएंगे तो उनका निदान होना चाहिए।
जमशेदपुर से भाजपा जिला मंत्री नीलू मछुआ ने कहा कि जुगलसाई विधानसभा में संकल्प यात्रा ऐतिहासिक रही। साल 2024 में हर हाल में केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार बनेगी। वहीं नीलू मछुआ ने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आए दिन लूट बलात्कार जैसी घटनाएं राज्य में काफी बढ़ गई है। सफल रहा। इस कार्यक्रम में जमीनी स्तर के नेता से लेकर के शीर्ष स्तर के नेताओं का बहुत बड़ी भूमिका रही और इस कार्यक्रम में जो जन सैलाब उमड़ा वो इन सभी कार्यकर्ता और नेताओं के बदौलत उनके मेहनत का परिणाम रहा। इसलिए मैं जुगसलाई विधानसभा के हर एक जनता, हर एक नेता, हर एक कार्यकर्ता, जितने भी लोग इस कार्यक्रम से जुड़े, खास करके मीडिया बंधुओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। इस तरह से आगे भी भारतीय जनता पार्टी। दुमका जिला रानेश्वर प्रखंड क्षेत्र में अवैध लकड़ी तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रही। लकड़ी माफिया दिन के उजाले में भी अब लकड़ी तस्करी करते नजर आ जाते हैं। ताजा मामला बाघरल रोड से मुरालपुर का बताया जा रहा है, जहां पर गुप्त सूचना के आधार पर वनरक्षी ने एक टोली अवैध लकड़ी आसन बनी वो लेकर आए। जब हमारे संवाददाता आसन बनी वन विभाग की कैंप में पहुंचे और वनकर्मी से जानकारी लेने की कोशिश की तो वनकर्मी ने जानकारी देने से और बाइट देने से साफ तौर पर मना कर दिया। आप समझ सकते हैं, ऐसे में लगता है कि ऊपर के अधिकारियों के साथ मिली भक्ति से ही अवैध काम संचालित हो रहा है। जमशेदपुर के सुंदरनगर थाना क्षेत्र में केरुआ डूंगरी पंचायत के धोडांगा गांव में एक घर में ब्लास्टिंग का पत्थर गिरने से लोग भयभीत हो गए। ग्रामीणों में आक्रोश बताया जा रहा है। बादुडांगा ओपन कास्ट माइन से ब्लास्टिंग वहां पर की जा रही है। उस दौरान धोडांगा गांव निवासी संजय हंसदा के घर में ब्लास्टिंग के पत्थर के टुकड़े वहां पर चले आए, जिससे घर के लोग बाल बाल बच गए। वह स्थानीय लोगों में भय का माहौल है और लोग भी आक्रोशित हैं। क्या है सर? कल लगभग 3 बजे यूसीएल के बांधोड़ा ओपन कास्ट माइंस में ब्लास्टिंग हुआ। ब्लास्टिंग इतना जोरदार था कि उसका एक बड़ा सा पत्थर जो है धोडांगा ग्रामीण संजय हंसदा के घर पर गिरा। इस पे उसका टाइल्स सब टूट गया। उसके बगल में सो रही उसका बड़ी दीदी तो बल बचे और इससे ग्रामीण पूरी तरह से भयभीत हो गया कि जिस तरह से असुरक्षित रूप से जो ब्लास्टिंग हुआ है इससे ग्रामीण अब पूरा भयभीत है। लेकिन आज जो उसके आवाज़ में हम लोगों का और जमशेदपुर के चाकुलिया में हाथियों का कहर अब तक खत्म नहीं हो रहा। आपको बता दें, 1 साल के दौरान हाथियों ने अब तक यहां पर 7 लोगों की जान ले ली है। चाकुलिया वन क्षेत्र में हाथियों का तांडव लगातार जारी है। कभी हाथी कभी न कभी किसी न किसी को घायल करते नजर आ जाते हैं, कभी किसी को मौत के घाट भी उतार देते हैं। वन विभाग की टीम लगातार हाथियों को भगाने और उन्हें सुरक्षित जंगल पहुंचाने का प्रयास करती है। हाथियों को भोजन नहीं मिलने के कारण अब वो गांव की तरफ भटक कर आ जाते हैं, गांव के क्षेत्र में घुस जाते हैं। कभी बंगाल तो कभी झारखंड तो कभी उड़ीसा झुंड बनाकर हाथी आना जाना लगातार कर रहे हैं। लोगों में दहशत का माहौल है। तांडव देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे? अब देखिए, हाथी तो जंगल में ही रहेगा क्योंकि चकुलिया जंगल क्षेत्र है और अभी जो हम लोग बंगाल सीमा से सटा हुआ है, उड़ीसा सीमा से सटा हुआ है, हमारे दलमा के क्षेत्र से सटा हुआ है। कुछ सारे जगहों के हाथी जो है इधर रुक किए हैं बीच में। कभी बंगाल की ओर चले जाते हैं, कभी झारखंड में रह जाते हैं, कभी उड़ीसा में चले जाते हैं। इससे दरमियान आने जाने के क्रम में जो है कुछ क्षति होता है और धान उनकी रुचि का भोजन है। महुआ भी इनको मिल जाता है, हमारे यहाँ पानी भी इनको मिल जाता है। तो जहाँ उनको भोजन मिलता है वहाँ स्वाभाविक है वहाँ रुक जाते हैं। और कभी कभी जो एकदम हाथियों से लोग सट जाते हैं जिसके चलते उनको क्षति हो जाती है। हम लोग और पोटका के महली समाज के लोगों के खिलाफ सोशल मीडिया में अपशब्द भाषा का प्रयोग किए जाने से महली समाज के लोग काफ़ी आक्रोशित हैं। पोटका थाना पहुंचकर उन्होंने लिखाई मुर्मू के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं महली समाज के लोगों ने कहा है कि महली समाज के बारे में अपशब्द भाषा का प्रयोग सोशल मीडिया पर किया गया है, जिसको लेकर हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंची है। वानपुर गांव के रहने वाले लिखाई मुर्मू के खिलाफ हम लोग कार्रवाई और गिरफ्तारी की मांग करते हैं।
उपराजधानी दुमका के पुलिस अधीक्षक पीताम्बर सिंह खैरवार में मीडिया को उन्होंने बताया कि ट्रैफिक के लिए हम लोगों ने अभी से शुरुआत कर दी है। मेले को देखते हुए हर चौक चौराहे पर लोग मुस्तैद हैं और ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं। अभी दुमका के 8 चौक में हम लोगों ने ट्रैफिक को अलग अलग से वहां पर संचालित किया है। अभी कंट्रोल रूम को भी स्ट्रॉन्ग करने का काम जारी है। हर एक चौक चौराहा में आप अभी जाके भी देखेंगे तो वहाँ पे लोग मुस्तैद हैं और ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं। भीड़ ना लगे और स्मूथ रूप से लोग आए जाए, गाड़ी आसानी से जाए, उसके लिए लोग लगे हुए हैं। 8 चौक में हम लोगों ने ट्रैफिक का संचालन के लिए अलग से फोर्स दिया है। साथ ही कंट्रोल रूम को हम लोग स्ट्रॉन्ग किए हैं। वहाँ पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स और बल का प्रतिनियुक्ति किए हैं कि कभी भी कुछ प्रकार का कोई घटना हो तो थाना पहुंचने से पहले कंट्रोल रूम से पदाधिकारी चले जाएंगे और फिर नगर थाना जाके उस पर कंट्रोल करेंगे, तब तक वो लोग उसको हैंडल करेंगे। जमशेदपुर पोटका प्रखंड के सोहदा पंचायत के बंसीला गांव के ग्रामीणों ने आज नया ग्राम प्रधान सुखदेव रॉय को उन्होंने बनाया है। नए ग्राम प्रधान और ग्रामीणों ने आज सीओ और बीडीओ से मिलने के बाद पोटका प्रखंड मुख्यालय वो वहां पर पहुंचे थे। वहां पर सीओ से मुलाकात की। वही लोगों ने कहा कि पुराना ग्राम प्रधान हम लोगों की बात सुनते नहीं थे, इसलिए ग्रामीणों ने चयन कर नया प्रधान सुखदेव रॉय को बनाया है। और बिहार में बक्सर के पास बुधवार की रात आनंद विहार टर्मिनल से चलकर कामाख्या जाने वाली गाड़ी संख्या 12506 नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के कुछ डिब्बे पटरी से उतर गए। इस हादसे में कई लोगों के घायल होने की खबर है। 6 लोगों की जान गई है। रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि दानापुर रेल मंडल के रघुनाथपुर स्टेशन के पास 12506 नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के कुछ डिब्बे पटरी से उतर गए। इस दुर्घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल मच गया। इस बीच केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने मुआयना किया, राहत और बचाव कार्य का जायजा लिया। भागलपुर से बोल रहा हूं। आज बड़ी दुखद घटना, एक हादसा हमारे बक्सर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत रघुनाथपुर स्टेशन पर जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेन दिल्ली की तरफ से आ रही थी गुवाहाटी जाने के क्रम में, वो उसकी कुछ पटरियों से कुछ बोगी उलट गई है। मुझे जो वहां से टेलीफोन से बात हुई कार्यकर्ताओं के द्वारा और जिला प्रशासन के द्वारा, ऐसे लगभग 3 बोगियां उसमें एसी के 2 है, इस प्रकार का पता चला है। और उसके लिए लगातार मैंने रेल मंत्री जी को भी जताई इसके बारे में। साथ साथ जो एनडीआरएफ की टीम है उसके डीजी से बात हुई और समूचा पहुंचे हैं। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के बक्सर जिले के रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन के पास हुई दुर्घटना में 4 लोगों की मृत्यु पर दुख जाहिर किया। मुख्यमंत्री ने इस हादसे में मृत लोगों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना जाहिर की। मुख्यमंत्री ने इस घटना में मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्रेन दुर्घटना में घायल सभी यात्रियों का राज्य सरकार अपनी तरफ से मुफ्त इलाज कराएगी। ये तो समूचा जैसे ही पता चला है, रात में सब लोगों ने वहाँ पर काम किया है। 4 का डेथ हो गया, 1 का रिश्ता यहाँ का है, बिहार वालों से देखकर बाहर का, और हम सब लोगों को मदद करने वाले हैं। आप जान लीजिए, हम सबको उसके परिवार को 4-4 लाख देंगे और जितने भी इंजर्ड हैं उन सब लोगों के लिए भी हम लोग 50,000 रुपया देने वाले हैं। अब बहुत दुखद है, उसके लिए जितना भी काम हालांकि है तो उनका घा बनवे रेल का मामला है, लेकिन फिर भी जैसे ही पता चला है रात में ही सारे अधिकारी जगह रहे, हमको भी सूचना दे दिया था और एक तरह से हम देख लिया। जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक भाई दिनेश ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट ट्रेन दुर्घटना की जिम्मेदारी लेते हुए रेल मंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। बक्सर जिले के रघुनाथपुर स्टेशन के पास हुए ट्रेन हादसे में जिन यात्रियों की मौत हुई है उनके प्रति गहरा दुख प्रकट करता हूं, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ट्रेन दुर्घटना में घायल सभी यात्री जल्द स्वस्थ हो जाए, इसके लिए प्रार्थना भी करता हूं। जो बक्सर जिले के रघुनाथपुर स्टेशन के पास दुर्घटना हुआ है, यह घटना बहुत ही दुखद है। मैं इस दुर्घटना में जो भी रेल यात्री मरे हैं उनके प्रति मैं गहरा दुख प्रकट करता हूँ। सुपौल नगर परिषद क्षेत्र के लोहिया नगर चौक पर नगर परिषद की ओर से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर बिहार सरकार के बिहार मंत्री ग्राम विकास विभाग श्रवण कुमार
जल संसाधन और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के मंत्री संजय कुमार झा, पिपरा विधायक रामविलास, सुपौल सांसद दिलेश्वर, निर्मली विधायक अनिरुद्ध प्रसाद यादव, नगर परिषद मुख्य पार्षद राघवेंद्र झा, नगर परिषद उप मुख्य पार्षद रजिया परवीन, एमएलसी अजय कुमार और शहर के तमाम वार्ड पार्षद सहित सुपौल एसपी, सुपौल के डीएम मौजूद रहे। और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के अमर्यादित और उन्माद बढ़ाने वाली भाषा का इस्तेमाल करने पर आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। क्या कहा, आपको सुनाते हैं। इस तरह का भाषा, इस तरह की बातें कहीं से उचित नहीं है। उनको एक नहीं 100 बार सोचना चाहिए कि क्या वो अपने परिवार के किसी बुजुर्ग सदस्य के संबंध में या परिवार के गार्जियन के संबंध में इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह का अमर्यादित भाषा, जिस तरह का अपसंस्कृति की भाषा और जिस तरह से उन्माद वाली भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कहीं से उचित नहीं है। जनता दल यूनाइटेड प्रदेश कार्यालय द्वारा निर्देशित विधानसभा स्तरीय कार्यक्रम कर्पूरी चर्चा 27 अक्टूबर 2023 को नाथनगर विधानसभा क्षेत्र में प्रस्तावित है। इसकी तैयारी को लेकर बैठक आज भागलपुर के एक विवाह भवन में कई बिंदुओं पर की गई। में भी 27 तारीख को होना निश्चित हुआ है और इसी के क्रम में तैयारी के लिए आज यह हड़ताल का घोषणा में आप लोग शामिल हो रहे हैं। बिहार राज्य आंगनवाड़ी सेविका सहायिका संघ के तत्वाधान में अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल के 11वें दिन प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न केंद्रों की सेविका सहायिकाएं सीतामढ़ी स्थित राजवंशी ठाकुरवाड़ी में अनिश्चितकालीन समय तक के लिए धरने पर बैठ गई। हड़ताल के क्रम में सेविका सहायिका सरकार से अपनी मांग को पूरी करने को लेकर आवाज बुलंद कर रही हैं। घोषणा में आप लोग शामिल हो रहे हैं। इसका कारण एक ही है, अब जब भी माफी बोला जा रहा है कि मानदेय बढ़ोतरी के लिए धारणा पड़ना चाहिए। मुख्य यही एक मांग है कि अब हमको इतना कम मानदेय दिया जा रहा है कि उससे गुजारा भत्ता नहीं हो रहा है। सहायिका को 3000 रुपया में गुजारा करना पड़ रहा है, सेविका को 6000 रुपया में गुजारा करना पड़ रहा है, जिससे एक व्यक्ति का भी भरण पोषण नहीं हो सकता है और उसका परिवार को एक व्यक्ति का नहीं। इसके लिए तेजस्वी यादव के घर पर मैंने घेराव किया गया ऑफिस पर, और घेराव करने के बाद नहीं निकले। तेजस्वी यादव को सहरसा में घेराव किया गया, मांग पत्र लिया गया, लेकिन हाँ प्रोसेस में लेकिन सेविकाएं दी हुई है, प्रोसेस में आप रख ले रही। आए दिन सिमरी बख्तियारपुर नगर परिषद क्षेत्र में लोगों को जाम का सामना करना पड़ता है, जिसको देखते हुए सिमरी बख्तियारपुर नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी कमलेश कुमार की अगुवाई में नगर परिषद क्षेत्र के स्टेशन चौक से लेकर डाक बंगला चौराहा और रानीबाग इलाके में अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया गया। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय अंतर्गत सुंदरवती महिला महाविद्यालय की सेमेस्टर 1 सत्र 2023 से 27 की छात्रा अपनी मांगों को लेकर पहले तो अपने कॉलेज में ही प्राचार्य का उन्होंने घेराव किया। उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वह कलेक्ट्रेट गेट के समीप पहुंच गई और जमकर घंटों हंगामा किया। छात्राओं का जैसा कि अभी आवेदन भरा जा रहा है, फॉर्म भरा जा रहा है, तो कुछ उपस्थिति को लेकर इनके अंदर कुछ विरोधाभास था कि 75% की उपस्थिति या अनुपस्थिति की स्थिति में इनका फॉर्म नहीं लिया जा रहा है, या और भी बातें कह रही थी कि इनको कुछ शुल्क को लेकर की समस्याएं थी। इसी पर अभी हम ये बच्चियां यहाँ पे थी और अभी जैसा कि अभी DPM स्थापना गए हुए हैं उनसे बात करने के लिए, तो अभी उसके बाद हम लोग बता पाएंगे। एक तरफ जहां नीतीश सरकार पूरे बिहार को सुशासन की सरकार बताती है, वहीं दूसरी तरफ बिहार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। ताजा मामला बांका जिला अंतर्गत चांदन थाने का है, जहां पुलिस अपर निरीक्षक को 20,000 रुपए घूस लेते निगरानी टीम ने रंगे हाथों पकड़ लिया है। परिवादी चंदन यादव है, उनके द्वारा चांदन थाना में टुनटुन यादव, परिवादी टुनटुन यादव है, उनके द्वारा चांदन थाना में कांड संख्या 37/2023 दायर की गई थी, जिसमें अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु इनके द्वारा और अभियुक्त के द्वारा 20,000 रुपये की रिश्वत की मांग की गई। इस संबंध में परिवादी ने निगरानी थाना में शिकायत की, शिकायत की जांच करवाई गई, जांच में तथ्य सही पाए गए। इसके बाद
कांड वहाँ दर्ज किया गया निगरानी थाना में और कल दिनांक 10/9/2023 को 20,000 रुपया। और नालंदा जिले का एकमात्र श्रमिक सरकारी बीडी अस्पताल इन दिनों बदहाली के दौर से गुजर रहा है। साल 2004 में 12 करोड़ की लागत से श्रमिकों के बेहतर इलाज के लिए सभी सुविधाओं से लैस बीडी अस्पताल का उद्घाटन किया गया था। आज 19 वर्षों में यह अस्पताल एक डरावनी हवेली बन चुकी है। अस्पताल की खस्ता हालत आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। ये बीडी अस्पताल है जो नालंदा में जिला में एकमात्र बीडी अस्पताल है। ठीक है, यहाँ बिल्डिंग का स्थिति तो अच्छा है, क्योंकि बिल्डिंग बहुत पुराना नहीं है, नया है, लेकिन जो मूलभूत सुविधा के अभाव में इस बिल्डिंग का स्थिति बहुत खराब हो गया है। बीच में जैसे बिजली का हर जगह व्यवस्था नहीं है, पानी हर जगह नहीं आता, ये सब दिखते हैं। ये सब हम लोग आगे फॉरवर्ड भी किए हैं। अभी क्या समस्या आ रहा है? अड्डा किस बन गया है? हाँ, अभी एक्चुअली यहाँ पे ज्यादातर खिड़की वगैरह जो है, खिड़की और गेट है, वो सब एल्युमिनियम और शीशा का बना हुआ है, तो वो सब तोड़ के वो लोग घुस जा रहे हैं। और यहाँ पे प्रॉपर जितना अमाउंट में गार्ड होना चाहिए, गार्ड नहीं है हमारे पास, बस एक ही गार्ड है, तो रात के समय घुस जा रहा है, कभी कोई बहुत अर्ली सुबह में घुस जा रहा है। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सीएम हेमंत सोरेन ने रांची में खिलाड़ियों को दिया सम्मान। 222 खिलाड़ियों के बीच 5 करोड़ की राशि का किया वितरण। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मिले मुख्यमंत्री सोरेन, काफी देर तक चली बातचीत। बिहार में बड़ा ट्रेन हादसा, रघुनाथपुर में बेपटरी हुई नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस। नीतीश कुमार ने जताया दुख, परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा। सुपौल में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की प्रतिमा का अनावरण, मंत्री श्रवण कुमार, संजय कुमार झा, सांसद दिलेश्वर रहे मौजूद। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज। नमस्कार।